मैं भी बच्चों की सौगंध खाता हूं कि एक भी गरीब को इस सरकार और नफरत वाली विपक्ष के भरोसे नहीं छोड़ने दूंगा, ना इन लुटेरों और दलाल के भरोसे छोड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज एक बार फिर से हम हैं शास्त्री नगर, जहां पर जो आगजनी की घटना हुई थी, लगभग 150 परिवार का घर इसमें जल गया था। धीरे धीरे जो ज़िंदगी है धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। घर बनाने का कार्य धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि चल रहा है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है? बहुत सारे नेता आए, उन्होंने वादा किया, कुछ ने पैसे दिए। यहाँ के जो वार्ड पार्षद है भीम कुमार, उन्होंने इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई जो अभी तक चल रहा है। लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मैं बताऊंगा कि देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो किस तरह से इस कड़ी धूप में रहने को विवश है। अभी सूचना हमें मिली है कि पप्पू यादव जाप के जो प्रमुख हैं वो कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि वो कपड़ा, अनाज इन लोगों को और कुछ वस्त्र भी इन लोगों को देंगे। अब देखना है कि जो भी नेता यहाँ पर आए हैं आखिर इनके जले पर कितना मरहम लगाते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर इस आग में कुछ जो जिनके घर जल गए थे वो देख सकते हैं आपकी महिलाएं भी हैं, अपना घर खुद से एक बार फिर से अपना घर पुनः बनाती हुई, फिर से ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाती हुई। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे हम जानेंगे कि क्या नाम है आपका? मुन्ना देवी। क्या फिर से एक बार ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है? यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, क्या कुछ उन्होंने सहायता किया है आप लोगों को? जो वार्ड पार्षद के जो पढ़ रहा है, जो सहायता करिए रहे हैं जी, जो वो ना इतना वो दिन से आज 7 दिन से मतलब देख रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री या कोई नेता या विधायक आ रहा है ताकि। तो क्या क्या उन्होंने क्या क्या व्यवस्था करवाई है आपके लिए? व्यवस्था ये खाना पीना किए हैं, बर बाथरूम पानी उनी की, अभी यही व्यवस्था है। और क्या है, यही 10,000 रुपया 200 कम दिए हैं। कितने पैसे मिले थे? 200 कम 10,000 रुपया दिए थे। आपका क्या नाम है? देवंती। क्या लग रहा है कि फिर से पहले जैसी जिंदगी लौटेगी? अब देखिए, आप ही लोग के हाथ में है लौटाना ना लौटाना, नहीं तो ऐसे हम लोग चिमकी टाइम के रहिए रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में कलम होने चाहिए थे, मैं आपको बता दूं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में दूध की बोतल और कलम होने चाहिए थे, वो भी इस कार्य में लगे हुए। आप देख सकते हैं कि ये जो अवशेष बचे हुए हैं, जले का जो अवशेष बचा हुआ है, उसको एकत्रित करके फिर से अपनी ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही क्षणों में हमें ये ज्ञात हुआ है कि पप्पू यादव जो जाप प्रमुख है कुछ क्षणों में यहाँ पर आएंगे, कपड़े, बर्तन, वस्त्र आदि जो है यहाँ पर वितरित करेंगे। हैं वार्ड नंबर 8 के वार्ड पार्षद पति, जो कि समाज सेवी भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो हुआ उसके बाद सभी लोगों में आपका ही नाम सिर्फ आ रहा है। 6 तारीख के करीब 1:30 बजे के बाद घटना घटा, और घटना सच में एगो बहुत दुख की भी है। डीएम साहब के कह दिया, कैसे सुने। देखिए, घटना तो गैस फटने से, खाना बना रहा था दोपहर में, आग लगने से लग गया, गैस सिलेंडर से लगा, और सिलेंडर से लगने के कारण इन लोग का पूरा झोपड़ी राख हो गया। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था, कोई अथी नहीं था। 1:30 बजे लगभग आग लगा, 2 बजे 2 से 2:30 के बीच में हम आए हैं। किस्मत कहिए कि जो 70% झोपड़ी जला, 30% जो बचा वो माता रानी का कृपा था कि एक बार में फायर ब्रिगेड का लग गया, प्रशासन के लग गया, और जिला प्रशासन का स्नेह भी देते हैं। बहुत एक्टिव होकर बहुत अच्छा से लोग 30-35 दमकला अच्छा से रहा। यहाँ के क्षेत्रीय ने कहा कि जो वार्ड पार्षद थी वो मीटिंग में थी, आप उनके साथ थे और उसको छोड़कर आप यहाँ आए। उस मीटिंग को छोड़कर आप आए। पार्टी का बैठक था। समाज सेवा से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। ये लोग मेरा घर का परिवार, हम परिवार मानते हैं डेली। माने आज तो खैर ये अगलगी दुख के घड़ी में तो है ही, मगर इसका डेली मेरा रूटीन है
कि सुबह 7 बजे एक बार झोपड़पट्टी पूरा घूमते हैं, डेली का रूटीन है मेरा। और सबसे हाल चाल पूछते हैं, इनके अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। ये लोग खुशहाल रहेगा तब हम लोग खुश हैं, न तो नहीं है। आपने इनको भोजन दिया? रहने अभी तक की- जब तक इसका पूरा आशियाना नहीं बह जाता है, अपने आप को महसूस जब तक नहीं कर लेगा कि हम लोग फिर से बस गए हैं, जब तक मेरे तरफ से खाना पीना रहना सहना सब का व्यवस्था धीरे धीरे कराते 10 दिन के अंदर करा देंगे। सरकार से इनके पुनर्निवास के लिए जो है इंदिरा आवास के लिए कुछ आप? देखिए, हम लोग तो मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जी हाँ, ये लोग के 50 से 60 साल यहाँ है, 50-60 साल रहते हुए हो गया। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फार्म भराया था, सरकार ये नहीं कहते हैं कि हम लोग के अथी पर दे दे, सर्वे है इसका, पूरा सर्वे करा के इतने में ये लोग के सलम बस्ती जो है प्रधानमंत्री आवास योजना बना दे। जगह भी है 50-60 साल। यहाँ तो सरकार ही का कानून है कि 20 साल जो ज़मीन है 30 साल जोत लेता है उसका सब कटे लगता है। इन लोग तो 50-60 साल से यहाँ हैं, ये लोग को अस्थायी बह जाना चाहिए था। ये हादसा के घड़ी में आज एक चीज़ और कहेंगे कि जिला प्रशासन का सहयोग मिला। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी 1 किलोमीटर के दूरी रहते हुए भी यहाँ बगल में एक उद्घाटन करने आए, देखने भी नहीं आए कि चल के हम गरीब के देख भी ले कि हाल चाल एक बार ले लेते। देखिए, कुछ करे या न करे, जिला प्रशासन के माध्यम से जो आपदा प्रबंधक के होता है वो हुआ, मगर एक बार दुख के घर में आ जाते वही बहुत बड़ा चीज़ था। हम लोग बहुत कुछ दे देने जाए, मगर सुबह से लेके 11-10 बजे रात के लोग के भोजन ये सब करा देते हैं, तब यहाँ से जाते हैं। तेज प्रताप भी आए और उन्होंने बस उस मैं भवन दिखाना चाहूँगा कि इस भवन पर खड़े होके उन्होंने कुछ वीडियो क्लिप लिए और वो तेज चले प्रताप गए। जी के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। तेज प्रताप जी के बारे में यही लोग बताएंगे, यही लोग बताएंगे। हम लोग नहीं कुछ बताएंगे। जल रहा था तो हम देखे कि ऊपर आए थे, ऊपर चढ़ के बराम जब करने लगा तो फोन कह के पूरा एथी को मंगवाएं, क्या बोला पानी वाला। बाकी जो एक चीज़ और है, जो आपदा बंधक के 9800 रुपया जो है बहुत कम है, अब नहीं हो पाता है। सरकार से एक ही मांग करेंगे कि इसको कम से कम आशियाना बन जाए, 30 से 35 हज़ार रुपया का व्यवस्था कर दें, ताकि फिर से ये लोग आशियाना बसा सकें। बाकी अगर नहीं करेगा तो हम लोग तो हैं, हम लोग तो बड़े बसाएंगे। बड़े समाज सेवी और संगठन NGO भी आ रहे हैं, लगे इस हुए सेवा हैं, में वो लोग हुए लगे हुए हैं, तो आ रहे हैं आप लोग। कोशिश करेंगे कि उन हाँ। जितने भी हैं उनसे मिलकर इनके लिए कोशिश कर रहे और हैं। कुछ- अभी आपको बता दें कि तुरंत 2-3 दिन के अंदर ये लोग के चौकी का कुछ भी नहीं बचा है, कोई चीज़ नहीं लोग का बचा, माने सर पे कपड़ा छोड़ के कुछ नहीं बचा है। मगर 3 से 4 दिन के अंदर चौकी बन रहा है, बनवा रहे हैं चौकी, सबके लिए चौकी बनवा रहे हैं, सबके लिए चौकी मिल जाएगा, उसका व्यवस्था कर रहे हैं, वो हो जाएगा। यहाँ कपड़े की सख्त जरूरत है, थाली बर्तन की करछुल की सख्त जरूरत है। सरकार खिचड़ी चावल चला के अपनी फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। बगल में मुख्यमंत्री जी आएंगे, बगल में नेता आएंगे, बगल में सब लोग आएंगे, लेकिन इतनी पीड़ा है। मैंने मुख्यमंत्री आवास योजना की बात की, अभी तक किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। क्या ये जानवर है? क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये वोट लेने के इंस्टॉलमेंट हैं? 100 मीटर मुख्यमंत्री, 100 मीटर विपक्ष, 200 मीटर डिप्टी CM। क्या हो गया? यहाँ पर नफरत नहीं पैदा होगी? यहाँ पर झंडा लाठी और तलवार के पैसे नहीं लगेंगे इस गरीब को? मैंने उस दिन भी कहा था, कल या परसों फिर 2-2 नुंगी और 2-2 हज़ार रुपया राशन के लिए इनको परसों बाबा साहब अम्बेडकर की जिस दिन जयंती है, पुण्यतिथि है, उस दिन यहीं से हम सुबह शुरू करेंगे। आज क्या रियल में पुण्यतिथि, आज पूरा खाने का बर्तन, थाली, करछुल और साड़ी। कितने संख्या? सर 150 पीस, 150 परिवार के। एक चीज 142 है, 150 परिवार को मैं यादव जी 2 लड़कियां मिली, उनका कहना है किताब जल गया है, कॉपी जल गया है, कपड़ा सर जल गया जो है। जल गया था उस दिन हम किताब कॉपी के लिए पैसे दिए थे। जिसकी शादी के जल गए थे उस दिन मैंने 20-20 हज़ार रुपया उनको दिया था। और जो इस तरीके से होंगे, मैं आपको वचन देता हूं, इस बिहार में किसी भी गरीब को सरकार के भरोसे जीने नहीं दे। जिंदा जब तक हैं, कोई कसम खाता है, बेटा बेटी का कसम खिलवाता है ना विरासत के लिए, मैं भी बच्चों की सौगंध खाता हूं कि एक भी गरीब को
इस सरकार और नफरत वाली विपक्ष के भरोसे नहीं छोड़ने दूंगा, ना इन लुटेरों और दलाल के भरोसे छोड़ेंगे। जो मैंने वादा किया था उस वादे के मुताबिक हम यहाँ खड़े हैं। सर बहुत अच्छी बातें हैं, विपक्ष एकजुट हो और विपक्ष को एक सकारात्मक काम भी करने की जरूरत है। बिहार और इस देश में मुद्दों पर आधारित सड़कों पर उतर के लड़ने की। सिर्फ जाति की गोलबंदी से वोट की सियासत ही होना और हिंदू मुसलमान की गोलबंदी से सियासत करना, यह गरीब और मिडिल क्लास के साथ घोर अपमान है। हमें जरूरत है कि पटना में यह 300 घर जल के राख हो गया, इसकी जिंदगी और इसकी सूरत को बदलने की। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे और नरेंद्र मोदी के उस बड़े बड़े गप से कि कहाँ चला गया आपका प्रधानमंत्री आवास, कहाँ चला गया प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, कहाँ चला गया मुख्यमंत्री रिलीफ फंड, कहाँ चला गया मुख्यमंत्री आवास योजना। बदन पर कपड़े नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चे के सब कुछ जल गए, लेकिन इन लोगों के को दर्द नहीं आता है। लेकिन पप्पू जी उसके बदले आपको क्या मिलता है? इसीलिए आप बेफिक्र रहें, आप चिंता ना करें। विपक्ष को एक होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और इस देश के हर स्टेट कौन पीएम बनेगा, कौन पार्टी, आज सवाल नहीं है। सवाल है संविधान और लोकतंत्र को बचना चाहिए। नफरत और भय का वातावरण खत्म होना चाहिए। सर हम हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे वो तय करेंगे कि हम ही तय करें। हम आम आदमी के हिस्सा होंगे ये मुझे मत पता है।